तो महाकुंभ की महाकवरेज लगातार जारी है। गुंजन हमारे साथ बनी हुई है प्रयागराज से, वो सीधे आपको तस्वीरें दिखाएंगे। उसी के साथ पंडित जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले पंडित दीपांकर त्रिपाठी के पास मैं जाना चाहूंगी। पंडित जी, आज मकर संक्रांति का दिन है। मकर संक्रांति के दिन अमृत स्नान होना है, ऐसे में आज का दिन कितना ज्यादा और खास हो जाता है? जी नमस्कार। और प्रयाग की पावन भूमि पर उपस्थित हुए सभी साधु संतों नागाओं को मेरा प्रणाम है और जीएनटी के पूरी टीम की तरफ से प्रणाम किया करता हूं उनको कि सबका उनका आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। देखिए, शाही स्नान है आज पहला शाही स्नान है। चूंकि 3 प्रमुख शाही स्नान है। पहले तो मैं एक बताना चाहता हूं कि शाही स्नान होता क्या है, क्योंकि शाही स्नान खूब चर्चा में होती है। तो क्यों महत्वपूर्ण है, पहले हम इसको जान लें। देखिए, सनातन धर्म में सामान्य जो जन है उनके लिए एक विधान बताया गया है कि 1 महीने माघ महीने में कल्पवास करेंगे प्रयाग के पावन तट पर, जिसमें उनके जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा वो खत्म होगी और सभी प्रकार के पाप समाप्त हो जाएंगे। आगे आने वाला जीवन उनका निष्पाप होगा और प्रगतिदायक होगा, सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत होगा। लेकिन आम सभी लोगों के लिए यह संभव नहीं है, इसलिए 6 प्रमुख स्नान बने कि अगर 6 स्नानों में अगर हम स्नान करके दान पुण्य यज्ञ हवन आदि कर लेते हैं तो हमको पूरे माघ मेले का पूर्ण कुंभ का पूर्ण फल मिल जाएगा। लेकिन अगर किसी कारण बस उसको भी हम नहीं कर पाते हैं तो जो 3 शाही स्नान हैं, जिसमें आज बसंत पंचमी का जो समय है, फिर उसके बाद आएगा मौनी अमावस्या जी, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी। ये 3 जो स्नान है ये शाही स्नान की श्रेणी में आते हैं। अगर इसमें स्नान करके दान पुण्य हवन आदि कर लेते हैं तो पूरे पूर्ण कुंभ का हमें पुण्य फल प्राप्त हो जाता है, ऐसा शास्त्रीय विधान है। तो आज का जो योग बना हुआ, जैसे बार बार हो रहा है, 144 वर्षों के बाद यह योग बन रहा है। तो ग्रहों की जो स्थितियां बनी हैं, देखिए सामान्य जो पूर्ण महाकुंभ होता है उसमें ऐसा माना जाता है कि ठीक है। देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि से सूर्य को अगर दृष्टिपात करते हैं, सूर्य को देखते हैं, नवम पंचम राजयोग बनाते हैं, तो बिल्कुल। यह योग बन जाता है चलिए, पूर्ण जिस ऊर्जा और कुंभ का। पॉजिटिविटी की आप बात कर रहे हैं दिवाकर जी, वही आज के दिन में उसी का संचार होता हुआ हम देख सकते हैं। ठीक है दिवाकर जी, लौटती हूँ आपके पास। डीपी शास्त्री भी बने हुए हैं। गुंजन आपके पास भी आ रही हूं मैं जल्दी ही। डीपी शास्त्री जी, देखिए आज जैसे कहा जा रहा है कि जो अध्यात्म की डुबकी सब साधु संत लगा रहे हैं वो अपने आप में बहुत खास है, साथ ही जो अखाड़ों का हम जिक्र कर रहे हैं उनका कितना महत्व है वो जरा अगर आप समझा सके तो। देखिए, एक तो बहुत सारी शुभकामना मकर संक्रांति के महाकुंभ के स्नान के। और आज जो है पुख नक्षत्र है, करके चंद्रमा है, चंद्रमंगल योग है। साधु संत का आशीर्वाद तपबल जो है ना, वो आज जल के द्वारा त्रिवेणी महासंगम में आम जनता सभी को हमको प्राप्त हुआ है। शाही स्नान की यही सबसे ज्यादा प्रमुखता है। वो 12 वर्ष तक अंधराओं में पहाड़ों में जब तप करते हैं, दुनिया से दूर रहते हैं, उनका कोई पब्लिक से कोई रिलेशन नहीं होता है। आज जब ऐसा महासंयोग आता है स्नान का, महाकुंभ का, तो अपने स्नान से निकल करके जितने भी हमारे दैविक भौतिक 3 तरह के ताप को निवारण करने के लिए माँ भगवती प्राम्बा गंगा जमुना सरस्वती की पावन तट त्रिवेणी महाकुंभ का जो प्रयाग राजस्थान है, जो तीर्थों के राजा हैं, उसमें भगवान शिव गंगा के प्रतिनिधित्व करते हैं, भगवान विष्णु जमुना के करते हैं और ब्रह्मा जी सरस्वती नदी के प्रतिनिधित्व करते हैं। तीनों हमारे देवता, तीनों देवियां इस अमृत जल को इस माघ महीना में वो बल देती है, शक्ति देती है, जिसको स्नान करने से योग बल, ज्ञान बल, चेष्टा बल या हमारी भक्ति शक्ति ज्ञान के साथ वैराग परमपिता परमात्मा की प्राप्ति का। चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए डीपी जी, किसी को कहते हुए मैंने सुना कि सुबह किसी संत महात्मा ने बात कही, क्योंकि भगवान हर जगह उनका अवतरण नहीं हो सकता, इसीलिए उन्होंने साधु संत बनाए हैं जो वहां पर पहुंचते हैं, जिनका आशीर्वाद आप लेते हैं और आपके तमाम पाप जो हैं वो उनका निवारण हो जाता है।